हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और सविस्तृत रूप से इस पाठ के विषय में वर्णन करेंगे और इसके बारे में मतलब किस प्रकार इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की व्यवस्था हुई और किस प्रकार इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का उद्भव हुआ, क्यों इनकी आवश्यकता उत्पन्न हुई, यह सभी हम इस पाठ के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन किससे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ऐसे संगठन जो मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान करते हैं और शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं और विभिन्न देशों के समक्ष या पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में और उनके बीच मतलब जो सौहार्दपूर्ण मतलब कुछ अच्छा वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे संगठनों को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अब इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संगठन मदद करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जरिए हम अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाल सकते हैं, उनका निपटारा कर सकते हैं, युद्धों की रोकथाम में ये सहायक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जरिए हम प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपट सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी दिया जाता है और वैश्विक तापवर्दी से भी निपटा जाता है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और जो मतलब अंदर वातावरण में जो भी मतलब है व्यवस्था है उसको सही किया जा सकता है। अब हमारे विश्व में कौन कौन से मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन है? पहला है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि सबसे प्रमुख है, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है विश्व व्यापार संगठन, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, सातवां है ह्यूमन राइट्स वॉच और आठवां है अंतिम है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इस प्रकार ये 8 मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो हमारे विश्व में संचालित है और ये विभिन्न विभागों में अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित रखने में मददगार हैं। अब सबसे पहले बात आती है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार इसकी स्थापना हुई। मतलब वो उसके रूस, ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। चर्चिल, स्टालिन और उसने शामिल थे, उसमें उनकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य हैं मुख्य 193 और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है अर्थात राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई और 193 सदस्य था दक्षिणी सूडान का। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए कार्य करना और आपदा और महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद करना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, 6 अंग है। तो इसमें पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सचिवालय, चौथा है महासभा या आम सभा, पांचवा है न्यायशीता परिषद, छठा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इन सब में सबसे ज्यादा प्रमुख है सुरक्षा परिषद, क्योंकि इसी के जरिए पूरे संघ की व्यवस्था संचालित की जाती है।
तो सुरक्षा परिषद में कौन है, किस प्रकार इसकी व्यवस्था है, तो ये पढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो अर्थात निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। अब इसके महासचिव हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल से हैं। और इसके वीटो पावर है, वो किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं, वीटो पावर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोकता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल 15 सदस्य हैं जिनमें प्रत्येक के वोट की मूल्य 1 है। अब 2000 तक वीटो पावर का उपयोग कब कब किया गया? अमेरिका ने 82 बार किया, चीन ने 4 बार, रूस ने 122 बार, फ्रांस ने 18 बार और ब्रिटेन ने 32 बार। तो सबसे ज्यादा किसने किया? रूस ने, और सबसे कम चीन ने। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में अंतर। इसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं। इसके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य, यह सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। इनकी संख्या 10 है। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते। अब भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। हर प्रकार से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता उसमें है बड़ी आर्थिक शक्ति, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, आबादी दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करता हो और यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो ये सब नियम किसके लिए हैं? जो मतलब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहता है, उनके लिए ये योग्यता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां, पहला है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, चौथा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अर्थात UNHRC और छठा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, सातवां है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को हम हमारे एक ध्रुवीय विश्व है जो मतलब अमेरिका की तरफ झुकाव है, इसमें अधिक प्रासंगिक बनने के उपाय क्या क्या है? पहला है शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए, दूसरा है मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए, तीसरा है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सहमति बननी चाहिए, चौथा है एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए, पांचवा है आतंकवाद के सभी रूपों की विमर्शना होनी चाहिए, छठा है न्याय सीता परिषद की समाप्ति होनी चाहिए। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन भी हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हैं। जैसे है पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना हुई 1944 में और रूपरेखा बनाई गई और 1945 में हस्ताक्षर करके इसको पूर्ण किया गया। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसके वर्तमान में सदस्य हैं 189 और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। दूसरा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसके सदस्य भी 189 हैं। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है और इसका उद्देश्य है मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना हुई 1995। इससे पहले यह है गेट हुआ करता था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका मुख्यालय है जिनेवा और इसके सदस्य हैं 164। गेट से इसका नाम बदल कर दिया गया WTO और इसका उद्देश्य है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। यह संगठन परमाणु तथा ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना है 1961 और इसका मुख्यालय है लंदन में। इसका उद्देश्य है यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। छठा है ह्यूमन राइट वॉच। स्थापना है 1978 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका उद्देश्य है यह स्वयंसेवी संगठन भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। अंतिम है ग्रीन पीस। 1971 में स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। तो इसी के साथ यहाँ इस चैप्टर से संबंधित आपके महत्वपूर्ण नोट समाप्त होते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।